जब हम ये बोलते हैं कि वास्तव में ज्ञानी है कौन, सच्चे ज्ञानी की तलाश, तो जिसकी हमको बातें समझ में आए, जिसकी बातें हमको अंदर तक पहुँचें। मान लीजिए आपको हिंदी आती है और मैं आपको अपनी अंग्रेजी झाड़ने लगूं, ठीक, आपको संस्कृत आती है और मैं आपको अंग्रेजी झाड़ने लगूं, मतलब आपको जो भाषा आती है मैं उसके विपरीत किसी दूसरी भाषा का उपयोग करूं, किसी दूसरे शब्द का उपयोग करूं, मैं आपके अमेरिका की बात करने लगूं, मैं आपसे बात करने लगूं अमेरिका में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अमेरिका में ये है, अमेरिका में वो है, लंदन में ये है, तो आप कहेंगे महाराज जी ज्ञान तीर्थ विलायत कला में क्या है ये बताइए ना हमको। हमारे मध्य प्रदेश में क्या है, कटनी जिले में क्या है, उमरिया जिले में क्या है, हमारे भारत में क्या है, ठीक है, जहाँ मैं जा सकूँ कभी। भाई जहाँ मैं जा ही ना सकूँ आप वहाँ का उदाहरण दे दें, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुस्तकों में लोगों ने पढ़ी हैं, तो पुस्तकों में जो चीज़ पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है, उनका उदाहरण यहाँ तक ठीक है। लेकिन हमारे जब भारत के सुंदर झरने हैं तो हम अमेरिका के झरनों की बात क्यों करें। कभी आप मौका लगे तो जाइए, बहुत अच्छी बात है, देख के आइए, ठीक है। तो असली ज्ञानी व्यक्ति जो है वो है जिसको पहली बात तो यह है कि वो सुनने वाले के अनुपात में बात करे। अब पहली कक्षा का बच्चा है और आप कॉलेज की पढ़ाई कराने लगे उसको, ठीक, या कॉलेज का बच्चा है आप उसको पहली कक्षा का बता रहे हैं, या कि फिर आपके सामने जितने तत्वज्ञ लोग बैठे हैं वो आपको समझने वाले हैं। आपको समझने वाले तत्वज्ञ लोग क्या करेंगे, आपके तत्व चिंतन को समझ जाएंगे। लेकिन आपको जब आप ही नहीं समझ पा रहे हैं अभी, हमको जब हम ही अभी नहीं समझ पा रहे हैं, तो सामने वाला कितना समझेगा। तो सबसे पहले तो स्वयं को हम खुद समझें। जब हमने खुद को समझ लिया तो जो सामने वाला है, सामने वाला भी प्रयास करेगा खुद को समझने का। समझना दूसरे को नहीं है, समझना खुद को है। जब आप खुद को समझने लगते हैं तो फिर आप ज्ञान से भी ऊपर जाते हैं, क्योंकि ज्ञान से ही ऊपर जीवन है। ज्ञान आने के बाद में अहंकार आने लगता है। आपने कुछ पूछा, बाबा जी ये चीज़ नहीं समझ में, अरे यार तुमको इतनी सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये क्या हो गया, अहंकार आ गया। देखो भैया मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता मैं आपको समझा पाऊँ या ना समझा पाऊँ, मैं प्रयास करूँगा। आप जितने बार पूछोगे मैं उतने बार प्रयास करूँगा, और जब आप उतने बार का आपका प्रयास सार्थक होगा, है ना, उतने बार का आपका चिंतन पवित्र होगा, तो धीरे धीरे दोनों लोग जो हैं कि सार सार को गह रहे थोथा देवड़ाए जो बोल देते हैं अपन, है ना, तो उसमें पूरा खेल यही है कि हम अपने विचारों को किसी पर थोपें नहीं। थोपेंगे तो वजन बढ़ जाएगा, और जब वजन बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे वो जो थक जाएगा उसको ढोते ढोते। तो आपके विचारों को कोई भी व्यक्ति जो है ढोए ना, संभाल कर रखे। आप किसी के ऊपर कोई चीज़ जब बोलेंगे ना कि महाराज जी इस पे आप थोड़ा सा मेरे को बताइए, तो आपको बताया तो गया, लेकिन आपको बताते बताते फिर क्या हुआ कि उसमें वो चीज़ उसके स्वीकारोक्ति से ऊपर चली गई। अरे यार मैं तो जानना कुछ चाह रहा था, मेरे को बता कुछ दिया गया, अब मैं ऐसा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, और बैठी भगवान जी, और अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो कैसे होगा। और जब ये होने लगा तो हम लोग थोपने लग जाते हैं, और थोपते क्यों हैं, ज्ञानी बनने के चक्कर में हम लोग थोपने लग जाते हैं उसके ऊपर। तो थोपना कुछ नहीं है, आप अपने विचार को, अपने चिंतन को उसके सामने परोस दीजिए, उसको जो जो उसमें से अच्छा लगेगा वो ले लेगा, ठीक है। और धीरे धीरे आपकी सकारात्मक ऊर्जा से आपका सारा कुछ उसको अच्छा लगने लगेगा एक दिन। लेकिन आप एक बार में ही उसको, आप कह रहे हैं मैंने आपके लिए 50 तरह की मिठाई बनाई है और आपको यदि मेरे से प्रेम हो तो सब खाना पड़ेगा, तो तुम तो प्राण ले लिए। तो भैया
मेरी जितनी इच्छा है, मेरी जितनी क्षमता, मैं इतना खाए ले रहा हूँ, बाकी रख दो, या तो मैं इसको खा लूंगा या मैं इसका सदुपयोग कर दूंगा। लेकिन उसने कहा नहीं, ये तुम्हारे लिए, तुम ही खाओगे। अब तुम तो मारना चाहते हो, क्यों भगवान जी? तो भैया आप अपनी मिठाई रखिए, आप अपना ज्ञान रखिए, मैं आपके ज्ञान से जो है मुक्त होना चाहता हूँ। अब मैं कहीं जो है किसी छोटी टपरिया में गक्कड़ भरता बना के खा लूंगा, किसी सहज व्यक्ति से मैं कुछ सलाह ले लूंगा, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति अगर ज्ञान आ गया है उसको, तो सबसे पहले तो उसको सरल होना चाहिए। जो झुक ना सके, कहते हैं टूट जाता है, वो टूट जाता है, ठीक है। और अगर टूट नहीं भी पाया किसी कारणवश, तो सामने वाले को भी अहंकारी बना देगा। भाई आप यदि आए हैं यहाँ, हमारे पास में बैठे हैं, चाहे वो 1 लाख लोग हों, चाहे 50,000 लोग हों, ठीक है ना, लेकिन अगर आपको उसकी सकारात्मक ऊर्जा से प्रेरणा नहीं मिल रही, तो वो 1,50,000 नहीं, 50 लाख हों, आपने अपना वातावरण बनाने के लिए, अपने अपना जलवा दिखाने के लिए, ठीक है ना। आज देखिए हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ बातें लिखी हैं, लेकिन हम लोग जब दुर्गा जी स्थापना करते हैं, गणेश जी की स्थापना करते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं, तो डीजे में गाने गंदे बजते हैं। हम लोग बात करते हैं शाकाहार की, ठीक है, और परोस रहे हैं समाज में मांस, ठीक है ना। आजकल तो बोले अंडा भी शाकाहारी है भैया, लो, हम लोग एक तरफ बंद करने का प्रयास कर रहे हैं और उनने अंडे को भी शाकाहारी बता दिया। आजकल होटलें खुल रही हैं, मांस के आकार का अनाज से भोजन बनाया जा रहा है, बोले आप जो है नकली मांस खा लो। अरे भैया, हमारे परमात्मा ने इतने अच्छे अच्छे फल दिए हैं, इतनी अच्छी मिठाइयाँ दी हैं। आप देखिए, हलवा खाना है तो केला खा लो, शरबत पीना है आपको तो संतरा तोड़ के जूस पी लो। और हम लोग जो है मांस, नकली मांस, जरूरत क्यों है इस बात की? हम असली का बहिष्कार कर रहे हैं, तो नकली का भी तो बहिष्कार करेंगे हम, और हमको नहीं चाहिए। और जब हमारे अंदर ये सब प्रेरणा, अच्छा, ये बार बार बात अपन हमेशा कहते हैं, ये सिर्फ ईश्वर की कृपा और गुरु कृपा से ही संभव है, इसमें हमारा आपका कुछ नहीं है। हम आप खूब चाह लें, लेकिन हम आप चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। उसकी जब कृपा हो जाएगी, तो फिर वो जो हमारे लिए बड़ा सरल लगने लगेगा। यात्रा सरल कब लगती है, ठीक है ना, या तो हम वहाँ गए हों तो हमको पता हो, तो या किसी खास व्यक्ति ने, मजबूत व्यक्ति ने बताया हो, काम करना, परेशान मत होना, तुम वहाँ से ऐसा मुड़ जाना, वहाँ से ऐसा चले आना, बड़ा बढ़िया रास्ता मिलेगा तुमको। ये कौन है? ये सदगुरु है। और यही सदगुरु हमको हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर देता है। और जब लक्ष्य निर्धारित कर देता है, तो हमको फिर सब में परमात्मा देखने लगते हैं, शत्रु में भी हम परमात्मा देखने लगते हैं। हमारे अंदर जो अवगुण हैं, वो गुणों में परिवर्तित होने लगते हैं। एक हमको बैठ के गाली दे रहा है, और हम कह रहे हैं भगवान इसको सद्बुद्धि देना प्रभु, इसको भी अच्छा खूब खुश रखना प्रभु। क्या, कौन है ये आपके अंदर बैठा परमात्मा काम कर रहा है। और जब हमारे अंदर बैठा परमात्मा काम करने लगा, तो निश्चित रूप से हम आनंदित तो होंगे, क्योंकि आपके द्वारा फिर किसी को किसी तरह का कोई क्षोभ नहीं होगा। आपके अंदर द्वेष है ही नहीं है, आपके अंदर का सारा आनंद जो है उस पर बरस पड़ा। और जब आनंद आप बरसा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आपके ऊपर उस आनंद की कई गुना वर्षा होगी। और अभी तो हो ही रही है, आप उस आनंद से अभी आनंदित हैं, कल तो कौन होगा, नहीं होगा। आप भाई, अपन लोग बैठे हैं, इतने लोग, जितने लोग अपन यहाँ बैठे हैं, इतने लोग अभी आनंदित हैं ना, बिल्कुल तत्काल। तो तत्काल में जब आनंद बरस रहा है, लोग बोले कल क्या होगा, कल कैसे होगा। अरे तुम अभी को तो स्वीकार कर लो। जिसने आज को महत्वपूर्ण बना दिया है, जिसने आज को महत्वपूर्ण मान लिया है, उसका कल अपने आप इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि वो कल्पना नहीं कर सकता। और हम लोग जो हैं भटकाव में परेशान रहते हैं, थोड़ा थोड़ा। लेकिन हम अपने मार्ग पर चलते रहें, उस मार्ग पर जिस मार्ग के लिए हमको परमात्मा ने भेजा है। हमारी यात्रा क्या, नर से नारायण की यात्रा। हमको परमात्मा कहते हैं बेटा तुमको भी भगवान बनना है, तुमको भी ईश्वर बनना है, और तुम बन जाओगे और मैं तुमको बना दूंगा। अपन हनुमान जी का उदाहरण बार बार देखते हैं।
हनुमान जी एक साधारण से बंदर थे। लोग इसमें कह देंगे साधारण बंदर नहीं थे। अरे सृष्टि में सब कुछ साधारण हुआ है पहले, आने के बाद और अपनी क्रियाओं के बाद वो महत्वपूर्ण हुआ है। जी। राम जी ने साधारण रूप से अपना जो है चरित्र दिखाया, आंसू बहाए राम जी ने, ठीक है ना। क्यों बहा रहे हैं? परमात्मा है तो वो उनने बताया कि संसार में जो भी आया उसको कष्ट भी मिलेगा और तुमको दूसरे को आनंदित करने के लिए भेजा गया, तुम अपने आनंद के लिए नहीं आए हो। और तुमको लगने लगता है कि मैं अपने आनंद के लिए संसार में आया हूं, और तुम अपने आनंद के लिए लग जाओगे तो फंस जाओगे दलदल में। क्योंकि आपको पत्नी आनंद दे सकती है, माता पिता आनंद दे सकते हैं, बच्चे आनंद दे सकते हैं, कोई आपको आनंद नहीं दे सकता है। आपकी आत्मा ही आपको आनंद देगी। और जब आपकी आत्मा आपको आनंद देने लगती है तो आपको किसी से कोई परहेज नहीं होता है और ना आपकी किसी से कोई अपेक्षा होती है, क्योंकि अपेक्षा ही दुख का कारण है। और अपेक्षा आप करने लगे तो समस्या पैदा हो जाएगी। अपेक्षा बिल्कुल नहीं, उपेक्षा किसी की नहीं। आपको किसी ने कुछ कह दिया, हाँ ठीक है भैया, आपके पास कोई आया है कुछ लेकर आए, ये अपेक्षा है। अरे उसकी भी तो अपेक्षा है आपसे कि आप उसके जीवन में कुछ बांट दो, कुछ रस घोल दो, और आप उसके जीवन में रस नहीं घोल सकते हैं। सारी अपेक्षा आपकी उसी से हैं। तो अपेक्षा और उपेक्षा को कहीं ना कहीं हम लोग जो है बाधित करें और प्रत्येक पल आनंद को अनुभूत करें, और सब ठीक है भगवान जी।